हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश क्या होती है। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड मोस्टली इन द वर्ल्ड। वी कैन से दैट इट इज़ ईजी लैंग्वेज एंड जनरली वी यूज़ इट। मतलब इसका मतलब है इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो मोस्टली वर्ल्ड में यूज़ की जाती है ज़्यादातर, और इसको बहुत इजी वे में इसको बोल सकते हैं कि बहुत इजी लैंग्वेज है और हम इसको जनरली यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश का मीनिंग ये होता है। इंग्लिश में बेसिक पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। English is based on 26 letters, 5 are vowels and rest of consonants. तो इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते A, E, I, O, U। जैसे कि हम देखते ही हैं, मेन वॉवेल्स होते हैं वॉवेल्स A, E, I, O, U। 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी जितने भी होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे सिंटैक्स। सबसे पहले हम मेन इंग्लिश में पढ़ेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स का ये सबसे पहला पॉइंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि हम इसे सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट एक सेंटेंस के लिए किया गया है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त होगा। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहना चाहिए? प्लूरल। तो अब हम ये देखेंगे कि वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें। न पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब के प्रयोग करने में भूल कर बैठते हैं। मतलब अगर कई बार हम पहचान नहीं पाते कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में क्या डिफरेंस है और वो क्या होती है, ये चीज़ हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी अगर हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें तो हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। ये सब चीज़ें होती है सिंगुलर सब्जेक्ट में। क्या क्या होती है? आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। ये सारी चीज़ें हुई। अब आई सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स में क्या क्या चीज़ें होती है? एम, इज, वॉज, हैज़, डस, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। ये हो गए सिंगुलर वर्ब्स। अब आ गए हम नेक्स्ट क्या होती है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती है? वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़, द गर्ल्स। अब आ गया प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल वर्ब्स क्या होती है? आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक,
रीड। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या बोला था हमको अभी इसने कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त करते हैं। तो ये हमारी सारी सब्जेक्ट्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है, और ये सिंगुलर वर्ब्स है और प्लूरल वर्ब्स है। ये सब चीज़ें हमको याद करनी है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। वर्षों से आप वर्ब्स का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन की अनिवार्यता महसूस होती है। मतलब ये चैप्टर हमको पढ़ना ही चाहिए। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो, सीख रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मेन सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, उसके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स के बारे में जानना। इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कंफ्यूज करता है। मतलब जैसे उसमें कितने नंबर्स है और कितने पर्सन है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन का। जैसे सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में कोई सिंगल पर्सन के लिए बोला जाता है, और प्लूरल में यानी कि एक से ज़्यादा। तो इसका ये फॉर्मूला है, नाउन प्लस एस या ई एस, नाउन प्लस एस या ई एस या आई ई एस। इसका फॉर्मूला है नाउन प्लस एस ऑब्लिक ई एस या आई ई एस। तो ये कौन से इसका फॉर्मूला है, प्लूरल नाउन का। अब इसका सेकंड फॉर्मूला क्या है, वर्ब प्लस एस या ई एस आई ई एस, ये सिंगुलर वर्ब के लिए ये इसका फॉर्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका रूल 1 है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, मोहन वॉज ऑलवेज लेट। मोहन वॉज ऑलवेज लेट। तो इसमें मोहन क्या है, मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन में और वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, इसका रूल 1 ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनकी ये सिंगुलर नाउन है मोहन। सिंगुलर नाउन क्या है, मोहन। तो सिंगुलर नाउन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो ये जो सेंटेंस बना है, मोहन ऑलवेज लेट, तो ये करेक्ट है। अब इसके नीचे वाला हम देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, मोहन वर ऑलवेज लेट, यानी कि मोहन है तो ये एक सिंगुलर नाउन है, और जो वर है, वर क्या है, एक प्लूरल नाउन है। तो वर प्लूरल मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए बोला गया है, और मोहन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ ये जो सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस राइट है, ये वाला, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, ये वाला राइट है, और ये वाला है रॉन्ग, सेकंड नंबर वाला।
अब ऐसे इसके सेकेंड रूल है, रूल 2, आई। आई यानी क्या होता है? मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है इसका आई का यूज़, लेकिन इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि इसका एग्जांपल है, आई एम टीचर, आई एम अ टीचर। तो आई और एम, तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एम क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो इन दोनों का यूज़ हमने किए, तो ये क्या आया? आई एम अ टीचर। ये एक सेंटेंस बना। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज अ स्टूडेंट। इसमें भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है। आई वॉज अ स्टूडेंट। ये दोनों ही सेंटेंस सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट का भी यूज़ किया जाता है बोला इसमें, और प्लूरल सब्जेक्ट का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब्स है, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। अब आगे देखते हैं हम। इसमें है, इसमें दिया है आई हैव अ साइकिल। मतलब आई एक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो इसका क्या सेंटेंस बनता है? आई हैव अ साइकिल। आई हैव अ साइकिल यानी कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल वर्ब भी है, तो ये एक सेंटेंस बना, आई हैव अ साइकिल। अब नेक्स्ट सेंटेंस भी वैसे ही, आई राइट अ लेटर। ये भी एक प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? आई, और प्लूरल वर्ब क्या है? राइट। आई राइट अ लेटर, ये हो गया। अब रूल 3 है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू है, जो यू एक सब्जेक्ट है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका। ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है इसका। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं कभी भी। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, यू आर अ स्टूडेंट। पहला एग्जाम्पल है इसका, यू आर अ स्टूडेंट। तो यू इसमें क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। यू आर अ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्या है? यू आर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स, इसमें इंजीनियर्स बोला गया है, यानी कि ये प्लूरल के लिए बोला गया है, तो प्लूरल में ये यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट भी वैसे ही है। नेक्स्ट में यू गो देयर। यू भी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और गो क्या है? प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट वैसे ही है, यू वर प्लेइंग। ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है। यू वर प्लेइंग। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, नीडंट और डेयरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। मतलब जो नीडंट है और डेयरंट है, ये दो सब्जेक्ट है, ये दो वर्ब है, इनका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि इसमें दिया है,
शी नीडंट गो देयर। शी क्या है इसमें? सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नीडंट क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो ये सेंटेंस बनता है ऐसा। तो इसमें क्या है, ये क्या सेंटेंस बनता है? शी नीडंट गो देयर। तो ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट क्या सेंटेंस दिया है वही, उसमें क्या दिया है? यहाँ नीडंस्ट दिया है। नीडंस्ट, इसमें एस लगा दिया है बीच में। सी नीडंस्ट गो देयर, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब आ गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया। तो ये हमको सिंगुलर वर्ब हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है, ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट है ही डेयरंट अपोज हिज फादर। मतलब ही डेयरंट अपोज हिज फादर, इस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है ही और डेयरंट यानी कि यह है प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब हम ही डेयरंट के साथ ही प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ही डेयरंट अपोज हिज फादर, ये सेंटेंस बनता है ही डेयरंट अपोज हिज फादर। ये सेंटेंस भी सही है इसमें ये। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस आता है कि ही डेयरंस्ट अपोज हिज फादर। ही डेयरंस्ट अपोज हिज फादर, ये भी एक सिंगुलर वर्ब है। ये एक सिंगुलर वर्ब है, यहाँ प्लूरल लिखा गया है पर ये सिंगुलर वर्ब है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये दोनों, ये सेंटेंस इसका ये गलत है। ये सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा जाता, ये सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में से नीडंट डेयरंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। इसे जो ये वर्ब है डेयरंट एंड नीडंट जो ये वर्ब है इसे हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। वर्ब के रूप में इसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका यूज़ सिर्फ प्लूरल वर्ब में किया जाता है, ये सिंगुलर वर्ब में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसमें पहला पॉइंट है, लेकिन देयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूपों में किया जा सकता है। यानी कि डेयरंट यानी कि इसका मीनिंग होता है डेयर नॉट, उसको तो दोनों को मिक्स करके डेयरंट बनता है। तो वैसे ही डेयर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो डेयर का इसमें बोला जा रहा है कि डेयर का और नीड का हम यूज़ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूपों में होता है इसका यूज़। इसका एग्जाम्पल है He dared to face the difficulties. He dares to face the difficulties. मतलब इसमें ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और डेयर्स, इसमें डेयर्स में डेयर में एस लग गया है, डेयर्स यानी कि ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसका सेंटेंस ये सही बन जाता है ही डेयर। इसका सेंटेंस ऐसा बन जाता है ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज। तो ये सेंटेंस सही सेंटेंस बनता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया है इसमें दिया है कि ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज, पर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सिर्फ सिंगुलर वर्ब के साथ डेयर्स के साथ ऐसा बनता है, इसमें ऐसा वर्ड नहीं होता ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज, ऐसा वर्ड नहीं होता है इसमें।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी नीड्स अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी नीड्स अ बुक। सी नीड्स अ बुक में जो शी है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड्स अब नीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। नीड्स अ बुक सी नीड्स अ बुक में सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड्स अ बुक में सिंगुलर वर्ब है। नीड्स क्या होती है, नीड्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है और सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस बनता है सी नीड्स अ बुक। सी नीड्स अ बुक, ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, शी नीड अ बुक। शी नीड अ बुक दिया है, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया है, नेक्स्ट सेंटेंस है सी नीड अ बुक। शी नीड अ बुक दिया है तो इसमें जो शी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड क्या है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। सेंटेंस ऐसा नहीं बनता है इसमें, जब तक कि हम एस नहीं लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, तो ये सेंटेंस गलत कहलाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे नीड बुक्स। अब इसमें दे नीड्स मतलब इसमें प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। दे नीड्स ऑफ बुक बोला है तो दे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है और नीड क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो दे नीड बुक्स। अब जैसे हम इसमें दे में प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में हम नीड्स सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, दे नीड्स अ बुक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इसमें से दे नीड बुक्स ये राइट, ये करेक्ट सेंटेंस है और दे नीड्स अ बुक्स ये रॉन्ग सेंटेंस। ध्यान दें, इन नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, मतलब इसमें नेगेटिव सेंटेंस को देखने बोला है। मतलब अगर हम ये डेयर और नीड में हम नॉट लगाएंगे, हम इसको नेगेटिव सेंटेंस के तरीके से लिखेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे हम, तो इसमें हम लिखेंगे ही डजंट डेयर टू गो आउट इन द सन। ही डजंट डेयर टू गो आउट इन द सन, मतलब इसमें ही क्या लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। डज नॉट क्या लगा, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। डज नॉट क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। डेयर क्या लगी, मेन वर्ब प्लस बाकी के आगे का सेंटेंस। तो ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस जो हमने नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से लिखे हो। अब नेक्स्ट है सी डज नॉट नीड अ बुक। सी डज नॉट नीड अ बुक, नेक्स्ट सेंटेंस है सी डज नॉट नीड अ बुक। तो इसमें सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और इसमें नीड क्या है, मेन वर्ब है और बाकी अदर सेंटेंस। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, डज नॉट, तो इसका सेंटेंस बनता है सी डज नॉट नीड अ बुक। अब नेक्स्ट भी वैसे ही है, आई डू नॉट नीड अ पेन। इसमें भी प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगी है, तो ये तीनों सेंटेंस सही है। अब इसमें थर्ड आगे पॉइंट है
यहाँ SAV का अर्थ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने पहले ही आपको बताई कि इसका SAV को सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, इसका अर्थ है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। अब डेयरंट एंड तथा नीडंट के बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जैसे डेयरंट और नीडंट के साथ, मतलब उसके बाद में टू का यूज़ नहीं करते हम। जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स है, ही डेयरंट टू कम हियर, ही डेयरंट टू कम हियर। इसमें जैसे डेयरेंट है तो ये डेयरंट के बाद टू नहीं लगता है। इसका सही सेंटेंस बनेगा ही डेयरंट कम हियर, ही डेयरंट कम हियर, ये इसका सही सेंटेंस है। इसमें टू नहीं लगता है बीच में, ये जो टू लगा है ये टू नहीं लगता है। अब नेक्स्ट है यू नीडंट टू गो देयर, यू नीडंट टू गो देयर में इसमें भी नीडंट के बाद टू नहीं लगता है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस है यू नीडंट गो देयर, ये इसका सही सेंटेंस है। अब इसमें आगे देखते हैं, यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना या पढ़ना तथा किसी की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। मतलब जैसे डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना या हिम्मत पड़ना, और नीड का मतलब होता है कि आवश्यकता होना। तो जैसे हम डेयर का यूज़ हम इसमें मेन वर्ब के साथ टू को इन्फिनिटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं अगर हमको इसकी ज़रूरत पड़ी तो। जैसे इसमें है ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, फर्स्ट सेंटेंस है इसमें ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। तो इसमें हमने डेयर के साथ ये जो डेयर है, डेयर्स के साथ हमने लगाया है टू, ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। तो ये सेंटेंस सही है। हम इसमें मेन वर्ब के साथ टू का यूज़ इन्फिनिटिव विथ के साथ कर सकते हैं टू का यूज़। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वही सेंटेंस में अगर हम टू नहीं लगाएंगे जिसमें ही डेयर्स अपोज हिज टीचर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसमें टू का ज़रूरत पड़ने पर इसकी टू की ज़रूरत है, इसीलिए इसमें टू की इम्पॉर्टेंट है, टू नेसेसरी है। सेकेंड है सी नीड्स टू कम हियर, सी नीड्स टू कम हियर, इसमें भी नीड्स के साथ टू लगा है। मेन वर्ब नीड्स है तो मेन वर्ब नीड्स के साथ टू लगा है, टू, तो वैसे ही इसमें टू का प्रयोग किया जाता है जब हमें इसकी ज़रूरत हो। अब जैसे इसमें टू नहीं लगा है, सी नीड्स कम हियर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, ये सेंटेंस सही है, सी नीड्स टू कम हियर। आज हमने सिंटैक्स में सिंगुलर और प्लूरल के वर्ब्स, उसके सेंटेंस, उसके सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े। आगे इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें पढ़ना है। आज की अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अच्छी लगे तो भी कमेंट करें। थैंक यू।